आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको गौ सेवा के चमत्कार, जो कि सच्ची घटनाएं हैं कि गऊ की सेवा करने से क्या क्या कौतुक होते हैं। तो दोस्तों, यह एक पूरी की पूरी किताब गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा गऊ सेवा के चमत्कार की सच्ची घटनाएं जो दी गई हैं, सोचा कि आपको भी इनसे अवगत करा दिया जाए। दोस्तों, यह वास्तव में सच्ची घटनाएं ही आपके समक्ष इसका बयान कर रहा हूं और लिखी गई है एक डॉक्टर मोहन के द्वारा। दोस्तों, यह गोरक्षा से आत्मरक्षा का हमें बताती है। तो दोस्तों, सोचता हूं कि इस वृतांत के अंत तक आप बने रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। दोस्तों, गो माता वैसे भी हिंदुओं की माता कही जाती है। हिंदू गौ माता का ठीक उसी प्रकार इज्जत और सम्मान करते हैं जिस प्रकार अपनी माता का किया जाता है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। लेखक यह कहता है कि मेरे पितामह श्री जतिराम को निम्नलिखित सच्ची घटना स्वयं उन सज्जन को सुनाई थी जो गौ रक्षा करने के कारण फांसी से बच गए थे। जहाँ तक हो सका मैंने उनके भावों को पूरी रक्षा करते हुए अपनी भाषा में इसे लिख दिया है। दोस्तों, डॉक्टर मोहन सन 1857 की जो गदर की ज्वाला समस्त भारत में फैल गई थी और दिल्ली उसका खास केंद्र था। प्रत्येक गली मरघट बनी हुई थी। स्थान स्थान पर खून के चिन्ह और लाशों के ढेर थे। बलवा करने वालों ने अच्छे बुरे की तमीज मिटा रखी थी। मैं बलवाइयों का सरदार था। दिन भर लूट मार करने से शरीर बहुत थक गया था। हड्डियां चूर चूर हो गई थी। भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। हमारी जेबें और फौजी थैले माया से पटे पड़े थे, परंतु अन्न के लिए आंतें एक दूसरे से उलझ रही थी। हम सब के सब मुसलमान थे और अन्न के लिए तड़प रहे थे। बलवाइयों के डर से बाजार उजड़ा हुआ था। घरों में ताले लगे हुए थे। हम सब थक गए थे। एक चौक में इकट्ठे हो गए। हम कुल 5 व्यक्ति थे। मैं उनका अगुआ था। अधिक ताकत लगाने से बहुत थक गया था। मैं चौक के एक कोने में चबूतरे के नुक्कड़ पर सुस्ताने लगा और अपने साथियों से कहा कि आप लोग कहीं न कहीं से खाने का बंदोबस्त कर दें, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। सचमुच भूख ने मेरे पेट में दर्द खड़ा कर दिया। आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। मेरी हालत देखकर मेरे साथी तुरंत खाना लाने के लिए दौड़ पड़े। थोड़े ही देर में मैंने देखा कि चारों के चारों एक मोटी ताजी गाय को घसीटते हुए ले आए। पता नहीं वह बेचारी उन भूखे भेड़ियों के हाथों कैसे पड़ गई थी। उसकी गर्दन में एक ने अपनी पगड़ी बांध दी थी और इससे पहले कि वे मेरी कोई राय लेते या मैं ही अपनी इच्छा से कुछ कहता कि उन्होंने चिल्लाती हुई गाय के चारों पैर बांधकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐसे गदर के वक्त बलवाई मुसलमानों के हाथ से एक बेजुबान गाय को बचाने के लिए किसे फुर्सत थी। उस समय धर्म के ठेकेदार और गौ रक्षा पर लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ने वाले तथा बेईमान की कब्र की तरह निकली हुई तोंद पर हाथ फेरकर पैसे हजम करने वाले लोग दुम दबाए किसी बिल में घुसे पड़े थे और
विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शायद मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गाय थक गई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं भूख से छटपटा रहा था। मेरा शरीर शिथिल हो गया था। गाय को देवता मानना और उसकी पूजा करना मेरे धर्म के विपरीत है, लेकिन उस बेगुनाह गाय को उन भेड़ियों से घिरी देखकर जो कुछ ही देर में उसे अपने पेट में डालने के लिए तैयार थे और अपनी संगीनें तेज कर रहे थे, मेरी आत्मा कांप उठी। गाय गाभिन थी। उसे देखकर मुझे अपने देश में पड़ी हुई अपनी गर्भवती पत्नी की याद आ गई और मैं कांप उठा। मैंने झट एक चाल चली, हिम्मत करके अपनी जगह से उठ पड़ा और साथियों के पास जाकर मैंने उनसे कहा कि तुम नहीं देख रहे हो, भूख के मारे मेरी जान जाना चाहती है, मगर तुम लोग अभी तक अपने सरदार की उदर पूर्ति करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हो। तुम लोग जाकर लकड़ियाँ और नमक ले आओ, तब तक मैं बाकी काम मैं स्वयं करता हूँ। गाय बंधी है, इसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। मैं भूख से बहुत घबरा गया हूँ। तुम लोग जल्दी जाओ। दुनिया को बनाने वाले मालिक की कृपा थी कि वे पहले लकड़ियाँ और नमक लाना भूल गए थे। अगर वे ये दोनों चीज़ें साथ में ले आते तो मेरी यह तरकीब सफल न हो पाती, मगर मालिक ने मेरी लाज को रख लिया। मेरे साथी चले गए। अपने साथियों को जाते ही मैंने उस संगीन से जो गाय को भौंकने के लिए म्यान से निकाली गई थी, उसके गले में बांधी हुई पगड़ी को काट डाला और उसकी पीठ पर थपकी दी। पहले तो वह जोर लगाने पर भी नहीं उठ सकी। एक तो वह बुरी तरह थक गई थी, दूसरे मेरे कर्तव्य पर उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। पर मेरे दोबारा पुचकारने पर वह उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेकर दुम को बदन पर फिराया। फिर मेरी तरफ इस तरह देखने लगी कि जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारे एहसान का बदला जरूर मिलेगा। वह क्षण भर में नजरों से ओझल हो गई। मेरे साथी आए और मैं दम साधे धरती पर खड़ा था। उन्होंने मुझे हिलाया डुलाया और गाय के संबंध में पूछा। तब मैंने जवाब दिया कि भूख की वजह से मुझे मूर्छा आ गई थी। गाय का मुझे कोई अता पता नहीं है। मैं भूखा और उनकी टोली का सरदार था, इस कारण मेरी बात का उनको विश्वास हो गया। झक मारकर उन लोगों ने आटे की रोटी बनाई और वही खाकर पानी पी लिया। अब दूसरी बार गाय की तलाश करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। गदर खत्म होने के पश्चात बलवा करने वाले पकड़ लिए गए, उनमें मैं भी था। फौजी अदालत में मुकदमा चला, मेरे लिए सिफारिशें की गई, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। मुझे भी फांसी की सज़ा सुना दी गई। जेल के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा करके लाल टोपा पहना दिया गया। मेरी नज़रों के आगे दुनिया के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नीचे से तख्ता हट गया और मैं खंदक में गिर पड़ा। डर के मारे मेरा खून सूख गया और गला खुश्क हो गया। मैं बेहोश था, पर थोड़ी ही देर में मुझे होश आया और ऐसा मालूम हुआ कि मैं मरा नहीं, अभी तक जीवित हूँ। मेरे दोनों पैरों के नीचे दो सींग चुभ रहे थे, जिन पर मैं टिका हुआ था। खंदक के नीचे नहीं पड़ा। गले का फंदा ढीला ही रहा। कुछ देर पश्चात मुझे मुर्दा समझकर बाहर निकाला गया, पर मुझे देखते ही डॉक्टर एक चीख के साथ पीछे हट गया। जब उसने मुझे बिल्कुल सही सलामत देखा तो उसके आश्चर्य की
सीमा नहीं रही। कोर्ट मार्शल के हुक्म के मुताबिक मुझे 3 बार फांसी दी गई, मगर हर बार मेरे पैर के नीचे 2 सींग आकर लग जाते थे और मैं ऊंचा उठ जाता था। गले का फंदा गला दबाकर मेरी जान नहीं निकाल पा रहा था। मैं बच जाता था। आखिर तंग आकर मुझे छोड़ दिया गया। अपने संबंधियों के साथ मैं जेल के बाहर निकला। उस समय मैंने देखा कि एक गाय अपनी भोली आंखों से मेरी तरफ देख रही है और मेरे आगे से जा रही है और उसके पीछे उसका एक अल्हड़ सा बछड़ा खुशी से उछलता हुआ जा रहा है। मुझे उसी वक्त दिल्ली के गदर की उस गाय की याद आ गई जिसे जबह करने के लिए मेरे स्थानियों, मेरे साथियों ने बांधा हुआ था। छूटने पर भी इसी तरह प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देखती हुई गई थी। मेरे मजहब में बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा को पाप बताया गया है, मगर मैंने अपनी जान बचाने वालों को तुरंत सिजदा यानी कि प्रणाम किया। तब से मैं आज तक तन मन धन से गौ पूजा करना अपना धर्म समझता हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक समझता रहूँगा। मैं हर रोज़ गाय के चरणों की धूली अपने माथों पर लगाता हूँ और नमाज बाद में पढ़ने जाता हूँ। दोस्तों, एक मुसलमान जिसने गाय पर थोड़ा सा रहम दिखाया तो गौ माता ने उसको बदले में क्या दिया कि उसको सूली पर से 3 बार बचा लिया और उसकी जीवन की रक्षा हो गई। तो दोस्तों, यह वृत्तांत गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा गौ रक्षा से आत्मरक्षा एक रिपोर्टेड वृत्तांत है। बहुत ही सुंदर वृत्तांतों में आता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय गौ माता की।